हुजूर बशर ना होते आप तिजारत कैसे कर सकते थे, कारोबार करना आपके लिए जायज कैसे होता। हुजूर को बशर बनाया, महबूब कारोबार करो ताकि इनके लिए सुन्नत हो जाए, महबूब निकाह करो ताकि इनके लिए सुन्नत हो जाए, महबूब वलीमा करो ताकि इनके लिए सुन्नत हो जाए, महबूब आराम करो ताकि इनके लिए आराम करना सुन्नत हो जाए, महबूब नमाज पढ़ो ताकि इनके लिए नमाज पढ़ना सुन्नत हो जाए। महबूब हमने तुम्हारी जिंदगी को इनके लिए अमली नमूना बनाया है। कद काना लकुम रसूलुल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल उस्वा हसना है। उस्वा हसना का मतलब क्या है? लिबादा बशरियत में मुस्तफ़ा को जो जो करते देखो वो तुम्हारे लिए सुन्नत बना दिया। और जब लिबादा बशरियत ही में इन्हें कुछ ऐसा करते हुए देखो जो तुम्हारे बस से बाहर हो तो समझ लो ये बशरियत का लिबादा नहीं, ये नूरानियत का लिबादा है। अब लिबादा नूरानियत बशरियत में मुस्तफ़ा जा रहे हैं, लामका में पहुंचे। जब लामका में पहुंचे तो कोई बशर जा सकता है, तो अब बशर मत कहना कि ये बशर बन के गए, समझ जाना अब लिबादा बशरियत का था, हकीकत नूर था जो जा रहा था। इसलिए अल्लाह ने जुल जिहतैन बनाया। अब और आगे चले, मैं अपनी बात को और मजबूत करना चाहता हूँ, अपनी बात में मजीद वजन लाना चाहता हूँ और आप यहाँ से उठ के जाएं तो आपके दिलों में अकीदा राशिक हो चुका हो। अल्लाह ने सिर्फ हुजूर को मैं कर देना होने, तुसी टेंशन नहीं लेनी हुणे, मैं खाली मौजू समझा दिया, फिर मैं पंजाबी चाहांगा जो फिर वेखना की होंदा है। हाले उर्दू भी समझ रहे ने सारे, समझ रहे हो ना भाई, सारे नूं समझ आ रही है? मैं जिहड़ी गल कीती हुण ताईं पल्ले पई है कि नहीं? जिन्हां जिन्हां दे पल्ले नहीं पई उच्ची करके बोलो सुभान अल्लाह। सारियां दे पई है, क्या बात, देखिया जी, सारियां दे पल्ले पई है। हुण जिन्हां दे पल्ले पई है वो बोलो सुभान अल्लाह। मैं कुर्बान जावा, किथे पहुंचे सी असी जी? हाँ, और भी थोड़ा जा आगे हो, एक स्टॉप आगे से बैठ जाओ। मैं बताता हूं जिन्हां दी तवज्जो मेरे वाले ना, ओ एक बारी कहो सुभान अल्लाह। ये थोड़ी आवाज है, ये तवज्जो हटी हुई है, हटी हुई तवज्जो नहीं, जिन्हां दी मेरे वाले। सियाणे कहंदे ने हाथ उत्ते जाए ना आवाज उत्ते जाती है। तुसीं एक बारी प्रैक्टिकल करो, तुहानूं आपे पता लग जाएगा। फर्क पिया ना? बंदा हरकत होए ना बरकत होंदी, हरकत नाल बरकत है। एक बारी फिर जरा इत्थे हाथ रख, सुभान अल्लाह। हुण तवज्जो, मैं कहां पहुंचा था? सिर्फ अल्लाह ने हुजूर ही को जुल जिहतैन नहीं बनाया, सिर्फ कायनात में हुजूर ही जुल जिहतैन नहीं है, एक और भी है जो जुल जिहतैन है, एक और है। बाकी हर कोई एक जिहत कमा लेगा, एक और है जो जुल जिहतैन है। वो क्या है? एक अल्लाह ने हुजूर को जुल जिहतैन बनाया है, एक अल्लाह ने कुरान को जुल जिहतैन बनाया है। कुरान भी जुल जिहतैन है। मसलन आप हज़रात की तवज्जो, मुमकिन है ये मौजू थोड़ा सा सीरियस हो, लेकिन उठ के जाएंगे आपका दिल ठंडा होगा, आपको लुत्फ आएगा कि मैंने कुछ कहा। सवाल होता है, सवाल होता है, सवाल होता है, सवाल हुजूर अफजल है या कुरान अफजल है? मैं आपसे पूछ सकता हूं, हुजूर अफजल है या कुरान अफजल है? कुछ सोच रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, मुश्किल है, जवाब आसान नहीं है, मुश्किल है। आप नहीं कह सकते डायरेक्ट कुरान हुजूर से अफजल है, और आप नहीं कह सकते डायरेक्ट हुजूर कुरान से अफजल है, नहीं कह सकते। आसान थोड़ी है ये जवाब, हुजूर अफजल है या कुरान अफजल है? तो जवाब क्या है? डायरेक्ट नहीं कह सकते कुरान हुजूर से अफजल है, और डायरेक्ट नहीं कह सकते हुजूर कुरान से अफजल है। जवाब ये है हुजूर भी जुल जिहतैन है और कुरान भी जुल जिहतैन है। हुजूर भी जुल जिहतैन है, कुरान भी जुल जिहतैन है। सुनो, जब जब कुरान की दो जिहतें हैं, एक जिहत कुरान की, कुरान अल्लाह का कलाम है, कलाम होने के नाते कुरान अल्लाह की सिफ्त है,
सिफ्ते बारी ताला है। जब कुरान की एक जिहत को देखेंगे कि कुरान सिफ्ते बारी ताला है, तो फिर कुरान कायनात की हर शय से अफजल है, यहां तक कि हुजूर से भी अफजल है, क्योंकि अल्लाह की सिफात अल्लाह की जात की तरह हर शय से अफजल है। तो कुरान अगर बतौरे सिफत बारी ताला देखेंगे कलाम होने के नाते, तो फिर कुरान हुजूर से अफजल है। और कुरान की दूसरी जिहत है, वो क्या है? कुरान मुनज़्ज़म मिन अल्लाह है, नाजिल हुआ है। तो जब कुरान की दूसरी जिहत देखेंगे कि कुरान नाजिल हुआ है, तो अगर अल्लाह की सिफत है तो सिफत तो नाजिल होने से पाक है। भाई अल्लाह की सिफत तो नाजिल होने से, भाई नुज़ूल का मतलब क्या है? ये देखिए, नुज़ूल का मतलब ये गिलास है, ये इधर है, नाजिल हुआ, इधर से इधर आ गया। जब इधर आया तो इधर नहीं, और जब इधर है तो इधर, और जब इधर है तो इधर। नुज़ूल का मतलब ये कि नाजिल किया। अल्लाह कहता है नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने नाजिल किया। जब अल्लाह कहता है कुरान हमने नाजिल, तो नुज़ूल का मतलब है उधर से इधर आया। जब इधर आया तो उधर नहीं, जब उधर है तो इधर नहीं। अब अगर अल्लाह की सिफत है तो मेरा सवाल है, अल्लाह की सिफत तो नाजिल होने से पाक है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि अल्लाह की सिफत इधर है तो इधर नहीं, इधर है तो इधर नहीं। जहां रब वहां रब की सिफात, और अल्लाह अपनी कुदरत के साथ हर जगह, लिहाजा अल्लाह की सिफात भी हर जगह। अब अल्लाह कहता हमने नाजिल किया, इसका मतलब है कुरान की दूसरी जिहत भी है कि नाजिल हुई है, तो फिर सिफ्ते बारी ताला ना रहा, कुछ और भी है। वो क्या है? नाजिल हुआ तो नाजिल होने के नाते ये मुस्तफा का मौजज़ा है। तो जब कुरान को हुजूर का मौजज़ा मानेंगे, तो फिर मौजज़ा अदना होता है मौजज़े वाले से, फिर हुजूर कुरान से अफजल हैं। मसला समझ में आ गया? इसका मतलब है कुरान की कितनी जिहतें हैं? दो। नबी की कितनी जिहतें? दो। कुरान की एक जिहत सिफ्ते बारी ताला, कुरान की दूसरी जिहत मुनज़्ज़म मिन अल्लाह यानी नाजिल हुआ। हुजूर की कितनी जिहतें? दो, एक नूरानी, एक बशरी। अब मैं आ गया उस मोड़ पर जहां लाना चाहता था। अब कुरान पढ़िए, अगर हुजूर खाली बशर हैं, नूर नहीं है, तो कुरान खुद कहता है लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। अगर ये कुरान हम पहाड़ों पर नाजिल कर देते ना, तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते अल्लाह की खशियत से। मैंने कहा ये पहाड़ बने किससे हैं? जवाब आया मट्टी से। तो मैंने कहा मट्टी ताकत नहीं रखती कुरान के नुज़ूल की? बोला नहीं। मैंने कहा बशर किससे बना है? पता नहीं कहां गए हुए आप लोग। मैंने कहा बशर किससे बना है? मट्टी से। तो मैंने कहा पहाड़ किससे बने? मट्टी से। कुरान कहता हम पहाड़ों पर नाजिल करते कुरान तो रेजा रेजा हो जाते। पता चला मट्टी में ताकत नहीं थी कुरान के नुज़ूल को बर्दाश्त करे। अब हुजूर अगर खाली बशर है तो कुरान सारा हुजूर के दिल पर नाजिल हुआ, और बशर बनाए मट्टी से, तो मट्टी में तो ताकत है ही नहीं। तो बताओ कुरान नाजिल किस पर हुआ है? अब अगर हुजूर की जिहत खाली बशरी होती तो कुरान किस पर नाजिल होता? पता चला कि अल्लाह ने हुजूर को जुल जिहतैन बनाकर कुरान हुजूर की नूरानी कैफियत पर नाजिल फरमाया है। अब पता चला एक नूरानी जिहत, एक बशरी। हुजूर नूर भी, हुजूर बशर भी। अब आइए, लेकिन मैं और आगे बढ़ूं। हुजूर नूर भी हैं, हुजूर बशर भी हैं। हुजूर की नूरानियत तो है ही सुबहान अल्लाह। आपको कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह। हुजूर की नूरानियत तो है ही सुबहान अल्लाह, लेकिन हक पता क्या है? ओए हुजूर की नूरानियत तो है ही सुभान अल्लाह, लेकिन सच ये है रलदा हुजूर दी बशरियत नाल भी कोई नहीं। हुजूर की नूरानियत तो है ही सुभान अल्लाह, पर रलदा कोई हुजूर दी बशरियत नाल भी। अगर वो बशर भी है ना, तो बशर भी हम जैसे नहीं है। क्यों?
इसलिए कि उनकी बशरियत भी बेमिसल है। अगर किसी बेचारे ने अपनी किताब में ये लिख ही दिया है कि हमारी भी दो आंखें हैं, उनकी भी दो आंखें हैं, हमारे भी दो हाथ हैं, उनके भी दो हाथ हैं, हमारे भी दो पाँव हैं, उनके भी दो पाँव हैं, हमारे भी दो कान हैं, उनके भी दो कान हैं, तो वो बेचारा मफकूदुल अकल है, उसकी अकल नहीं है। जिसने लिखा अपनी किताब में हमारी भी दो आंखें, उनकी भी दो आंखें, हमारे भी दो कान, उनके भी दो कान, हमारे भी दो पाँव, उनके भी दो पाँव, और चलिया हमारी भी दो आंखें, उनकी भी दो आंखें, पर हमारी आंखें उनकी आंखों जैसी नहीं है, उनकी आंखें हमारी आंखों जैसी, हाँ हमारे भी दो हाथ, उनके भी दो हाथ, और चलिया उनके हाथ हमारे जैसो नहीं, हमारे हाथ उनके हाथों जैसे नहीं, इसलिए कि तू अपने हाथ रखता है, हुजूर भी हाथ रखते हैं। अरे तेरे उंगली उठाने से ये राड नहीं हिलता, वो उंगली उठाए तो सूरज चांद दो टुकड़े हो जाता है। तो हैं दो ही, लेकिन मुकाबला अगर किसी ने किया तो बेवकूफ है। किसी पंजाबी शायर ने कहा और बड़ा ही कमाल कहा, क्या ही कमाल लिखा उसने, उन्होंने कहा हमारा उनसे मुकाबला हो, तौबा तौबा, वो कहाँ हम कहाँ हैं, एवरल दिन लोकी, किसी शायर ने कहा एवरल दिन लोकी, हो एवरल दिन लोकी, तेरे नाल सोनिया। अगर दो हाथ उनके भी दो हाथ हमारे भी, फिर भी मुकाबला मिसलियत नहीं, उनकी नूरानियत तो है ही, सुभान अल्लाह, मुकाबला उनकी बशरियत का भी कोई नहीं है। आइए, रल दिन लोकी तेरे नाल सोनिया, ओ एवें रल दिन, ओ एवें, हाँ ओ एवें रल दिन लोकी तेरे नाल। अच्छा तुसा पता की कहना, मैं पढ़ लांगा, मैनू पढ़ना आंदा, बस सोने तुसा कहना की कहना, एडे सोने तो तुसी है हो, ये लफ्ज बोल लोगे, की कहना, ए वाला कोना सही है, ए वाला कोना थोड़ा मठा मठा है, आवाज आए बोले होना है जी, मोबाइल कोई नहीं, ए वाले बोलेंगे, एक बार आवाज आए, ए भी ठीक हो गया, ए भी ठीक हो गया, ओ कोना रह गया, एक बार आवाज आए, नहीं सोने की कहना, हाँ बस ए हुन आवाज आई है ना जरा, एवें रल दिन लोकी तेरे नाल, हुन गल बनी ना, सुभान अल्लाह। भाई साहब लतीफा मैनू याद आ गया इन्हां दे बोलन, फैसलाबाद एक महफल सी ते ओ कोने च ना इनको 5-7-8 मुंडे बैठे हुए सन, ते जदों मैं कहां ना सुभान अल्लाह बोलो, ओ मुंडे उच्ची करके बोलन सुभान अल्लाह, जदों मैं कहां बोलो सुभान, उन्हां दी आवाज़ उच्ची करके सुभान। आखिर ते मैं कहण ते मजबूरी हो गया, मैं कहा यार ए जेड़े 15-20 मुंडे ने ना कमाल ही कर दी, जदों मैं कहना सुभान अल्लाह ना ए उच्चा ही बोले ने। अगे एक बाबा जी बैठे थे, उन्हें इंज मुड़ के वेख्या केड़ा कोना, उन्हें वेख्या ते मैनू कहंदे ने अलामा साहब लंगर उसे कोने टुर पैंदे ने, तुसी जे बुलाओ आका रुख टुर पैंदे ने, मुठियां च रोड़े भी दुरूद पढ़ लैंदे ने, मुठियां च रोड़े भी दुरूद पढ़ लैंदे ने, ओ तेरे गिण गिण दसा, ओ तेरे गिण गिण दसा, ओ तेरे गिण गिण दसा, की कमाल सोनिया, बस तैनू रब ने बनाया बेमिसाल। बड़ा खूबसूरत जिक्र अली अहमद मिनाश ने हजरात सहाबा का किया, और उन्होंने चूंकि सहाबा का जिक्र कर दिया लिहाजा मैं अहले बैत का जिक्र करूं, ताकि पता लगे ए भी पक्का बरेलवी है तो मैं भी पक्का बरेलवी हूं, हम अहले सुन्नत वाले हैं। बड़ा सोहना जिक्र असहाब दा कीता, हुण मैं अहले बैत दा करन लगा, तुसां की कहना, की कहना, थोड़ी आवाज घट गई है, ठीक है हुण सही है। हाँ तेनू रब ने बनाया भला होवे आका तेरी, रहमतां दी अख दा, इंज कोई फकीरां दे ध्यान नहीं रखदा, इंज कोई गरीबां दे
ध्यान नहीं रखदा ओ जिवें रखे तू गरीबां दा ख्याल, जिवें रखे तू गरीबां दा ख्याल। सोहणिया तैनू रब ने बनाया बेमिसाल, सोहणिया एवें रल देन लोकी, एवें रल देन लोक कीतियां जो अली दिया लाला मेहरबानिया, कीतियां जो अली दिया लाला मेहरबानिया। दसना भी चावां ते दसियां नहीं जानिया, ओ दसना भी चावां ते दसियां नहीं जानिया। सारे तैयार रहो, नबी दी आल दी गल है। दसना भी चावां ते दसियां नहीं जाने, ओ शाला जुग जुग वसे तेरी यार, ओ शाला जुग जुग वसे तेरी यार। अच्छा एक गल दसो भाई, अच्छा एक गल, तुहाडे पुत्र तुहाडे सामने बैठे हो ते कोई बंदा बाहरों आ जाए ते बाहरों आके कहे तेरी औलाद जीवे, ओ तेरा पुत्र जीवे, तेरे पुत्रां नूं भाग लगन, गुस्सा करोगे राजी होगे? दिल सड़ेगा या ठंडा होएगा? हुण फिर अपनी मर्जी है तुहाडी। तुहाडे पुत्रां नूं कोई दुआ देवे तुसीं राजी होवो ते जदों कोई नबी दे पुत्रां लई कहे हाय हाय हाय, ओ शाला जुग जुग जीवे तेरी यार, तेरी यार, तेरी यार। बस तैनू रब ने बनाया बेमिसाल, सोहणिया एवें रल देन लोकी, एवें रल देन लोकी, ओ एवें रल देन लोकी तेरे नाल सोहणिया। बस तैनू रब ने बनाया तैनू रब ने बनाया बेमिसाल, 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 सोहणिया एवें रल देन लोकी, एवें रल देन लोकी। हाँ ये आंदे ने नाले भी कह दियो कि एवें रल देने, ये मुंह और मजूर की दाल है, मुंह ना मथा जिन पहाड़ो लथा, एवें रल देने लोकी। जरा हाथ चाके शरीयत नाल भी नहीं। हजरत उतबा बिन फरकद रज़ी अल्लाह तआला सहाबी रसूल है, सहाबी रसूल है। इन्हां दियां 4 बीवियां सन। किनियां करना तुसी एक ही बोलो तो सही। इन्हां दियां किनियां सन बीवियां? 4 बीवियां सन। हजरत उतबा बिन फरकद रज़ी अल्लाह तआला 4 बीवी। वो किसी ने कहा था ना औरत की अलमारी में एक सूट की और मर्द के दिल में दूसरी शादी की हमेशा ख्वाहिश बाकी रहती है। किसी ने कहा था, पता नहीं किसने कहा था, ये मुझे इल्म नहीं है, इसलिए मैं 4 कह के नाल तो भी कह देता कि एक ही नहीं। बाद जो है ना लामा साहब के बाद बीबियां कहना लामा साहब को अगली बारी नहीं बुलाना है, इंज भी होता ना, इसलिए मैं नाल ही ताकीद भी कर देती एक ही। लो भाई फिर सुनो हजरत उतबा बिन फरकद की कितनी, मैं पता विच विच क्यों जरा हसा देना तुहानू, क्यों असियां खुश होके मिलाद मनाने वाले, साडे मुंह से मचड़ी चाड़ के असी मिलाद कदी नहीं मनाया। मचड़ी वाले और ने, असी मिलाद खुश होके मनाईदा। जरा जोर नाल तुहाडी आवाज आए सुभान अल्लाह। लो जी गल सुनो, हजरत उतबा बिन फरकद 4 बीवियां थी। अब मजे की बात बताऊं, चारों की ख्वाहिश होती थी ऐसी खुशबू लगाएं कि शोहर घर में आए तो खुश हो जाए, और उस औरत से अच्छी औरत कोई नहीं जो अपने शोहर को खुश करने के लिए बने संवरे, और उस औरत से गंदी औरत कोई नहीं जो अपने शोहर को छोड़कर दूसरों के लिए बने संवरे हैं। हदीस में ऐसी औरत को लानती कहा गया, उस पर लानत है जो खुशबू लगा के बाजार जाए और उसकी खुशबू दूसरे सूंघे,
उसकी खुशबू दूसरों को आए, गैर मर्दों को, ऐसी औरत को मलूना कहा गया। और उस औरत से अच्छी औरत कोई नहीं जो बने संवरे अपने शोहर के लिए कि मेरा शोहर घर में आए और मुझे देखकर उसका दिल ठंडा हो। वो औरत जन्नती होती, वो औरत जन्नत। अब हजरत उतबा बिन फरकत की बीवियां थी चार, चारों की ख्वाहिश क्या होती थी? असी कोई खुशबू लाइए एडी चंगी कि उतबा घर आना ते आके पूछण ते मजबूर हो जान केड़ी खुशबू लाइए। लेकिन हमेशा क्या हुआ, चारों की चारों अच्छी खुशबू लगाती। उतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ही घर में दाखिल होते ना, दाखिल होते ही उनकी खुशबू इनकी खुशबू पर हावी हो जाती है, हावी हो जाता। एक ने भी, दूजी ने भी, तीजी ने भी, चौथी ने भी। एक दिन चारों रलियां सोखना आपस में, उन सोखना रल दिया नहीं, लेकिन एक दिन रलियां ते रल के कहंदियां ने तू खुशबू लाई है? कहंदी लाई। केड़ी? फलानी। फिर उतबा ने की किया? उन्हें क्या ओ आए तो मेरी खुशबू मदम हो गई। दूसरी ने भी आई किया, तीसरी ने भी आई किया, चौथी ने भी आई किया, चारा ने किया। उन्हें क्या फिर अज असी अलग अलग नहीं ना होंदियां, अज इत्तेफाक करिए, रल के बह जाइए। जदों साडा सरताज आएगा ना, पूछिए तो सही, असी थक गईयां चंगियां खुशबुआं ला ला के ते बदल बदल के केड़ी खुशबू है जिहड़ी तुसी लांदे हो? तुहाडे आंदियां ही साडी खुशबू मट्ठी हो जांदी है। चारों रलियां उधरों उतबा बिन फरकत आ गए, घर आए तो वेख्या अगों चारों इकट्ठियां। आपने फरमाया अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, की गल है? उन्हें क्या बैठो जवाब दे दियो। आप बह गए, दसो भाई की गल है? उन्हें क्या जनाब जदों तुसी आंदे हो असी सारे जोर ला ले, साडी खुशबू तुहाडे तो वध कदी नहीं हुई। ऐ दसो खुशबू केड़ी लांदे हो? हुण या तो सारे उठ के टुर जाओ या फिर मजा लेना मेरे जुमले दा कि नूर ते हुजूर दा नूर ही है, रलदा कोई हुजूर दी बशरियत नाल भी नहीं। हुण जुमला सुनो। हजरत उतबा बिन फरकत कहन लगे ओए गल ऐ वे बीबियो, मैं कदी खुशबू लाई नहीं। उन्हें क्या फिर आंदी किथों है? उन्हें क्या ऐ दसना मैं आंदी किथों है? आंदे ने मेरी कंड ते निकल आए सी छाले। साहिबे मवाइज़े रिजविया लिखते हैं कि मेरी कंड ते निकल गए छाले। छाले एडे औखे करन मैनू कि खत्म ना हो, मैं दवाई लावां ठीक ना हो, मैं इलाज करा ठीक ना हो। मैं होया बड़ा परेशान ते फिर मैनू ख्याल आया मैनू तबीबां कोल जाण दी की लोड़ है जदों हुजूर साडे कोल मौजूद ने। आंदे ने मैं गया सीधा रसूलुल्लाह कोल, मैं क्या सरकार बड़ा औखा वा, कंड ते छाले निकले ने ठीक नहीं पे होंदे, बड़ा इलाज कराया। सरकार ने फरमाया उतबा मेरे सामने वो। मैं बह गया। सरकार ने फरमाया कंड तो कपड़ा चुक। आंदे ने मैं कंड नंगी कीती, हुजूर ने लुआब लाया। हुण जुमला सुनो ते मैनू चस आए तुहाडी आवाज दी। हजरत उतबा बिन फरकत कहंदे ने हुजूर ने लाया लुआब यानी थुक मुबारक लाई। आंदे ने छाले उसे दिन मुक गए सन, खुशबू अज ताई आ रही है। छाले उसे दिन मुक गए सन, खुशबू मेरे जिसे तो अज तक मैं तो खुशबू कदी लाई नहीं। हुण समझ आई असी भी बंदे हां, हुजूर भी बंदे, असी भी बशर, हुजूर भी बशर। असी थुक किसी नूं ला छड़िए ते अगला सानू वड छड़े, मैनू थुक लाई हो, लेकिन हुजूर दा लौब लग जाए। साहबी आंदे ने खुशबू ही नहीं मुकदी, ओ एवें रल देने लोकी, ओ एवें रल देने लोकी। समझ आ रही गल दी? हुजूर दी बशरियत नाल भी कोई रलदा ऐ मकाम है नबी अलैहिस्सलाम दी बशरियत दा। नूर ते नूर है, इसलिए बरेली का ताजदार इश्क का मुफ्ती कहता है अली दी फरमाइश है मैं पढ़ देना है, वरना ये मौजू मेरा इत्थे बनदा नहीं, लेकिन अली दी फरमाइश ते मैं पढ़ देना। पर जदों मैं आखिर ते पहुंचा ना तुहाडी आवाज आ जाए। इश्क दा मुफ्ती कहंदा है उन्हां नाल कौन रल सकदा है, उन्हां वर्गा कौन हो सकदा है, भला वो किससे और कौन उनसे भला मिल सकता है, उनके रुतबे तो बुलंदो बाला। बरेली का ताजदार इश्क का मुफ्ती जब कलम उठाकर लिखता है तो यूं लिखता है, कहंदा ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, अमाई यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, इशानत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, अमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, रब के यहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, समाको समक, निशिका निशा तुम्हारे लिए, कलीमो नजी, मसीहो सफी, सफी से कहीं कहीं भी नहीं, ये बेखबरी ये खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए, जिना में चमन, चमन में समन, समन
सजन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए में हन, ऐसे में नन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, किताब दवा तुम्हारे लिए, शहादे कराम रवाना किए, कि आबे ने हम जमाना पिए, जो रखते थे हम वो चाकसिए, ये सितरे बदा तुम्हारे लिए, शमा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तने शना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए, रजा की जुबान तुम्हारे लिए, रजा की जुबान तुम्हारे लिए, रजा की जुबान तुम्हारे लिए। इत्थे हाथ रख के बोलो ताजदार खत्म नबूवत मेरे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप आंदे हुंदे सी ताजदार खत्म नबूवत दा नारा एडा तगड़ा करके लाया करो कि तुहाडे चेहरे वेख के मिर्जाइयां दे दिल फट जान। वो कहने नारा लाने एडे जलाली हो जांदे ने, जदों ये पहरा देणगे ते केडे जलाली होणगे हैं। इंज नारा ताजदार खत्म नबूवत, थोड़ी जी कसर है, हाथ थले नहीं रहने, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। इसलिए मेरे दोस्तों मुझे कहने दो, रल देने लोकी उनकी नूरानियत तो नूरानियत है, रलदा कोई उन्हां दी बशरियत नाल भी नहीं, रलदा कोई उन्हां दी बशरियत नाल भी। आओ मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, आप भी बशर, मैं भी बशर, हुजूर भी बशर। बशर होकर आपको चौथे निकाह से ज्यादा की इजाजत नहीं, आप 4 के बाद 5वां नहीं कर सकते, हराम है, दार इस्लाम से खारिज हो जाएंगे अगर जायज समझ के करेंगे हैं। बशर हुजूर भी हैं, हुजूर के घर में एक वक्त में 5, एक वक्त में 7, एक वक्त में 9, फिर एक वक्त में 11। ठीक हो गया, पता लगाओ साढ़े वर्गे। आओ आप और मैं बशर है, हम पर कितनी नमाजें फर्ज है पूरे दिन में? 5 हैं। कुरान कहता फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, अल्लाह दा महबूब तहज्जुद भी तू पढ़ने ने, या अल्लाह सानू 5 नबी नू 6 उन्हां लई तहज्जुद भी वाजिब कर देते। क्यों? फरमाया महबूब ताकि कोई इंज ना कवे साडे वर्गे ने हैं भाई नमाजें बशर पढ़ेगा ना, हुजूर की बशरियत बेमिसल। और आगे चलो, तुहाडे कोल कितनी ज़कात? तुहाडे कोल अगर 7.5 तोले मौजूद है, 52 तोले चांदी मौजूद है, तुहाडे ते ज़कात की है? बोलो फर्ज है, तुहाडे ते ज़कात की है? सरकार पर ज़कात फर्ज नहीं थी, हुजूर पर ज़कात फर्ज नहीं थी। क्यों नहीं थी? मसला सुनो, हुजूर ज़कात देते, बाप बेटे को देगा ज़कात हो जाएगी? बोलो ओए अच्छी बोलो, बाप बेटे को देगा ज़कात होगी? अगर मालिक गुलाम को देगा ज़कात होगी? मैं उन्होंने लीजिए बोलना है अगला जुमला तुसी, मालिक गुलाम को ज़कात दे, ज़कात नहीं होती। ये गुलाम कौन थे? ये गुलाम वो थे जिन्हें 5000 दिरहम देके आज़ाद करा सकते थे, 10,000 दिरहम देके आज़ाद करा सकते थे। अल्लाह ने महबूब पर ज़कात फर्ज ही नहीं की। क्यों? हुजूर देते लेता कौन? तुहानू समझ ही नहीं आई। अजी सारे दे हुजूर दे गुलाम हाँ, ए गुलामी ते आजाद होने वाली नहीं। एक वजह। दूसरी वजह, हुजूर ने कभी इतना माल जमा किया ही नहीं जिस पर ज़कात, हाँ हुजूर के पास कभी इतना माल जमा ही नहीं हुआ कि जिस पर ज़कात फर्ज हो। पता चला नमाज में वो बेमिसल, ज़कात में वो बेमिसल, निकाह में वो बेमिसल। हज़रात दी वकार, हालांकि हैं बशर, हम भी बशर, पर रलदा कोई उन्हां दी बशरियत नाल भी नहीं। लोग कहते जी ये मौलवियां दी रोटियां दा चक्कर है, इन्हां दी आपस दियां, इन्हां दा नूरो बशर दा हले ताईं किस्सा ही नहीं मुक्या। मैं क्या अच्छा तुहाडा इमरान खान ते नवाज शरीफ वाला मुक गया? रोटियां दा चक्कर है, इन्हां दे हले नूरो बशर दे चक्कर ही नहीं मुके। ते मैं क्या जिस दिन तुहाडा इमरान खान ते नवाज शरीफ दा मुक जाए ना, दसना तुहाडी सियासत इमरान खान है, नवाज शरीफ है, बुढ़े हो गए हो, वाल चिट्टे हो गए ने, हले ताईं तुहाडा लीडर नहीं बदलिया। ते गल मुस्तफा दी आए ते आंदे रोटियां दा चक्कर है। ये रोटियां दा नहीं, ये साडे ईमान दा चक्कर है। रोटियां दे नहीं, मसला साडे ईमान दा है। अपनी सियासत तुहाडा लीडर है। तो जदों नबी दी गल आए तो सारे मुसलमान ने, कोई इंज दी गल नहीं, कोई बात नहीं, चलता है तो तुम्हारे लिए चलता होगा, हमारे लिए नहीं चलता। हमारे लिए हमारा नबी बस हमारा नबी है। तो जिथे नबी उथे कोई भी। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह हज़रत साहब, आपकी मोहब्बतों का अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और दारैन की बरकतों से नवाजे। मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि बोला
अलहाज साहबजादा वाला शान मुफ्ती खिजरुल इस्लाम नक्शबंदी साहब का कि अपनी मसरूफियत से वक्त निकाला और इस लकम